हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 13 लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रक को क्या माना जाता है। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं कि आत्महत्यात्मक बैग, या फिर कोशिका का ऊर्जा भंडार, या कोशिका की रसोई, या फिर कोशिका का मस्तिष्क। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक को माना जाता है कोशिका का मस्तिष्क। क्या माना जाता है? कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। विकल्प डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक कोशिका का नाभिक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है। भाई, कोशिका का नाभिक जिसे क्या कहा जाता है? इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, या फिर कोशिका द्रव्य कहते हैं, या प्लाज्मा कहते हैं, या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कोशिका का नाभिक जो रहता है, नाभिक जिस अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है ना, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है वह कोशिकांग जो रासायनिक पदार्थों के भंडार एवं स्राव में सहायता करता है, वह क्या कहलाता है? भाई, तो रासायनिक पदार्थों के भंडार में और स्राव में सहायता करता है ऐसे कोशिकाओं को राइबोसोम कहते हैं, या गोल्गी काय कहते हैं, या फिर प्लास्टिड कहते हैं, या फिर रिक्तिकाएं कहते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इसे गोल्गी काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्गी काय कहा जाता है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़े चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली, ठीक है, दिल्ली नहीं भाई, केंद्रक तथा झिल्ली परिध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जिनमें केंद्रक और झिल्ली परिध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उनको सुगुणित कहते हैं, या प्रोकैरियोटिक, या यूकैरियोटिक, या फिर द्विगुणित इनको कहा जाता है। आप याद रखें कि इनको साथियों प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और झिल्ली परिध कोशिकांग अनुपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। आगे बढ़े चलते हैं। प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है भाई कहां पर? राइबोसोम में होता है, या फिर प्लास्टिड में होता है, या गोल्गी काय में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है भाई? राइबोसोम में होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न है कि कोशिकाओं का आकार कौन सी इकाई में मापा जाता है? भाई, कोशिका का आकार मिलीमीटर इकाई में, या सेंटीमीटर में, या मीटर में, या फिर माइक्रोन में मापा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, कोशिकाओं का जो आकार होता है ये माइक्रोन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? माइक्रोन में कोशिकाओं का आकार मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, या क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, या गोल्गी काय को कहते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है साथियों लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर की हड्डियों में जो है संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं साथियों? संयोजी ऊतक हमारे शरीर की हड्डियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है भाई जाइलम। कौन करता है? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? भाई, प्रोपेन है, या एथीन, मीथेन है, या फिर एथेन है? याद रखिएगा, एथीन जो है यहाँ पर विषम है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंजीन के एक अणु में भाई कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में बीजाणु, या वाइनरी विखंडन, या वनस्पतिक वंशवृद्धि, या फिर वडिंग। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है अमीबा में ये होता है वाइनरी विखंडन। ठीक है भाई। प्रश्न है, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? भाई, मुकुलन के द्वारा प्रजनन लॉबस्टर में होता है, या स्टारफिश में, हाइड्रा में होता है, या फिर केंचुए में होता है? तो याद रखिएगा कि हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचीय शोषण जो है किसमें होता है? त्वचीय शोषण पक्षियों में होता है, या फिर इंसानों में होता है त्वचीय शोषण, या केंचुए में, या फिर मछलियों में होता है? याद रखिएगा,
त्वची शोषण जो है साथियों ये किस में होता है, ये केंचुए में होता है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि तिलचिट्टों में शोषण किसके माध्यम से होता है। अच्छा प्रश्न है, वही फेफड़ों के माध्यम से होता है या गलफड़ों के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से या फिर श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। तो आप याद रखना कि तिलचट्टों में जो शोषण होता है ना, ये श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है भाई, किसके माध्यम से, श्वास रंध्रों के माध्यम से शोषण होता है तिलचट्टों में। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं भाई, 2, 1, 4, 6। तो आप याद रखें कि जो मगरमच्छ होते हैं इनमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। ठीक है भाई, कौन सा, ब्लू व्हेल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि किसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग का कारण कौन सा विटामिन बन जाता है, किसकी, कौन से विटामिन की कमी होने पर स्कर्वी रोग होता है, तो ये है विटामिन सी की कमी पर। ठीक है, विटामिन सी की कमी पर स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न है विटामिन ए किससे संबंधित है, चलिएगा विकल्प है कि कोबालामिन या रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है भाई, रेटिनॉल। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, मुझे कमेंट करके जरा बताइए भाई, विटामिन डी का नाम है या विटामिन सी का या विटामिन बी का, बताइए किसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए, प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक भाई ओम होता है, बताइएगा। तो ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक ओम होता है ये है भाई प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का भौतिक ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक ओम होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, या फिर प्रयुक्त बल पर या विस्थापन पर या वस्तु के आंतरिक वेग पर। याद रखें, किसी भी वस्तु पर किया गया जो कार्य है ना, ये वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो याद रखें, किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है भाई, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न की आदर्श तरल पदार्थ कौन सा होता है, बताइएगा। आदर्श तरल पदार्थ कौन सा होता है भाई, बहुत श्यानपूर्ण है वो, या फिर न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार जो होता है, या फिर ड्यूट प्रभाव में माना जाता है, या फिर घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो आप याद रखिएगा, एक आदर्श तरल पदार्थ वह होता है जो घर्षण रहित होता है और असंपीड्य होता है। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। प्रश्न है कि किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा भाई, 273 घटाना होगा या जोड़ना होगा या 273 से भाग देना होगा या फिर गुणा करना होगा। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा भाई, 273 को घटाना होगा। ठीक, प्रश्न है कि कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की जो आवृत्ति है कितनी होगी, तो याद रखना ये 25 हर्ट्ज होगी। ठीक है, प्रश्न है कि कौन सी तरंगें हैं जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं, तो ये होती हैं पराश्रव्य तरंगें। कौन सी होती हैं, पराश्रव्य तरंगें जो चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। प्रश्न है कि ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। भाई निम्नतम आवृत्ति क्या है ध्वनि की, तो ये होती है 20 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग भाई किसके कारण होता है, आकाश का नीला रंग, आप याद रखिएगा, आकाश का जो नीला रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बट्टे समय ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बट्टे समय जो है ये इलेक्ट्रिक धारा होगी। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 पेपर आप जरूर देखिएगा पेपर से पहले। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।